नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड से 50 लाख या उससे अधिक रुपए हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो गोल है उस इन्वेस्टेड जो समय है वह 30 साल दिया है हमने, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जिसकी हम जो संभावित जो वार्षिक दर है ब्याज की उसे हम 18% लेकर के चलते हैं। और देखते हैं कि स्टेप अप एसआईपी यदि हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, अपने जो किस्त है जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे जमा करने की जिसे हम एसआईपी कहते हैं, किस्त तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन किस्त के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम कि जो हम किस्त जमा कर रहे हैं उसे 10% के हिसाब से हर वर्ष उसे बढ़ाते जाते हैं। यदि तो कितने समय में 50 लाख से अधिक का जो वेल्थ है हमारा वो बन जाएगा, जो धन है वो हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर हैं वो 30 वर्ष हैं, और जो पहली एसआईपी जो पहले साल की एसआईपी जो हमें देनी है, पहले साल में जो हमें किस्तें जमा करनी है म्यूचुअल फंड में, वो जमा करनी है 265 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो 12 महीने जो किस्तें हमारी जाएंगी म्यूचुअल फंड में वो 265 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जाएंगी। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 30 साल में जो टोटल पैसा हमारा म्यूचुअल फंड में पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा 2,31,000 रुपये। और जो टोटल हमारा जो पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ जाएगा वह 54,16,000 रुपये बढ़ चुका होगा। और जो 2,31,000 रुपये भी यदि हम जो अपने खुद ने जो जमा किए हैं म्यूचुअल फंड में यदि उसे भी हम जोड़ देते हैं तो 56,47,000 रुपये टोटल हमारा पिछले 30 साल में म्यूचुअल फंड में इकट्ठा हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी किस तरह से करनी है या किस तरह से जमा करनी है म्यूचुअल फंड में। तो पहला जो साल रहेगा उसके 12 महीने में हमें 265 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पैसा हमें म्यूचुअल फंड में जमा करना है, जो कि बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही हमारे बैंक अकाउंट से कटता जाएगा 12 किस्तें। और 13वीं जो किस्त कटेगी दूसरे साल की जो पहली किस्त कटेगी वह 10% स्टेप अप के हिसाब से 291 रुपये प्रति महीने के हिसाब से काटी जाएगी। जो पहले साल में जो हमारा पेमेंट जमा होगा वह 3180 रुपये जमा हो जाएगा, और दूसरे साल में 291 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3492 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। इसी तरह से 5वें साल में 369 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 4428 रुपये, और 10वें साल में 499 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 5988 रुपये। और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 15वें साल में 629 रुपये प्रति महीने जाएगा, और 20वें साल में 759 रुपये प्रति महीने जाएगा, 25वें साल में 889 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जाएगा। और जो 30वां जो महीना है या इन्वेस्टमेंट का जो आखिरी साल है उसमें 1019 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। और जो टोटल अमाउंट जो जमा हो चुका होगा वह जमा हो चुका होगा 2,31,000 रुपये टोटली, जो कि 30 साल में हमारे बैंक अकाउंट से कटते कटते म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होता गया होगा। और जो पहली हमारी एसआईपी की किस्त थी वो थी 265 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, जो कि पहले साल में जमा की गई थी। अब हम देखते हैं कि टोटल जो अमाउंट है वो हमारे म्यूचुअल फंड में 56,47,000 रुपये टोटल जमा हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप 265 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आप पहले साल में एसआईपी शुरू करते हैं और लास्ट में उसे बढ़ाते बढ़ाते 1,000 कुछ रुपए तक यदि आप अपनी एसआईपी को ले जाते हैं तो टोटल जो अमाउंट है वह 56,47,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो चुकेगा। इसी तरह से यदि आप म्यूचुअल फंड की किसी और योजना के बारे में अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।